हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज मी प्रिंस गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन का रिवीजन। क्या करने वाले हैं हम? रिवीजन ऑफ कंजक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिवीजन ऑफ कंजक्शन। मैंने कंजक्शन के बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी थी। आज हम उसको रिवाइज करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें। ओके, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक, ये मेरा बिजनेस कार्ड है जिससे आप मेरे से विजिट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर इसमें गिवन है और ईमेल आईडी, ठीक है। और ये मेरी क्लासरूम डिटेल्स है। हमारा टॉपिक है कंजक्शन। व्हाट इफ वी आर गोइंग टू लर्न कंजक्शन। तो कंजक्शन को पढ़ने से पहले हम इसको समझना चाहेंगे कि इसका सेंस क्या होता है। व्हाट इज द सेंस ऑफ कंजक्शन? द कंजक्शन इज अ टाइप ऑफ, पहले सेंस देखेंगे तो कंजक्शन का सेंस होता है संयोजक, संयोग सूचक अव्यय। तो संयोग बताने वाला जो अव्यय होता है उसे हम कंजक्शन बोलते हैं, ठीक। तो इस कंजक्शन का सेंस क्या निकला हमारा? संयोग सूचक अव्यय यानी संयोजक, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कंजक्शन वर्ड बना कैसे है। तो कंजक्शन जो वर्ड है वो कंजक्ट वर्ब से बना है। किससे बना है? कंजक्ट वर्ब से। कंजक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। व्हाट द सेंस ऑफ कंजक्ट? कंजक्ट मीन्स इकट्ठा करना, एकत्रित करना, ठीक है, कलेक्ट करना। तो कंजक्शन का सेंस होता है कलेक्ट करना, ऐड करना, इकट्ठा करना या फिर जोड़ना। तो कंजक्शन क्या करेगा? जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, क्लासेस को, फ्रेजेस को, इन सबको ऐड करने वाले को हम बोलते हैं कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन इज, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंजक्शन इज अ टाइप ऑफ वर्ड, द कंजक्शन इज अ टाइप ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन और कनेक्ट टू आर मोर देन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड क्लासेस। कंजक्शन एक प्रकार का शब्द है दैट इज यूज, जिसका यूज किया जाता है टू जॉइन आर कनेक्ट, ज्वाइन करने के लिए या फिर कनेक्ट करने के लिए, यानी कि जोड़ने के लिए। टू आर मोर देन टू, दो या दो से अधिक, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड क्लासेस, वर्ड्स, सेंटेंसेस या फिर क्लासेस को, ठीक है। तो कंजक्शन क्या करेगा? जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, क्लासेस को या फिर फ्रेजेस को, ठीक। जैसे कुछ कंजक्शन के एग्जांपल्स आपके सामने शो हो रहे होंगे। एंड, दो, और, व्हेन, शो, फॉर, एल्स, व्हाइल, एटसेट्रा। ये कुछ कंजक्शंस हैं। अब कंजक्शन के और देखते हैं कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन आर देयर इन इंग्लिश? तो कितने प्रकार के कंजक्शन आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे? टू टाइप्स के कंजक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन इन इंग्लिश। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड दूसरा आपका आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब उपसंयोजक, उपसंयोजक यानी कि जो समान पदों को जोड़ेगा, समान पदों को जोड़ने वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और असमान पदों को जोड़ने वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम वन बाय वन रीड करते हैं। तो पहला आपका आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। व्हाट कम्स फर्स्ट? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कि उपसंयोजक। क्या होता है? उपसंयोजक, समान पदों को जोड़ने वाला जो कंजक्शन होता है उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कंजक्शन दैट कनेक्ट्स, जो कंजक्शन कनेक्ट करता है टू इक्वल वर्ड्स, दो इक्वल वर्ड्स को। अब यहाँ पे पद का सेंस क्या हो गया? वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। तो दो बराबर सेंटेंसेस, क्लासेस, फ्रेजेस या वर्ड्स को जो ऐड करेगा वो होगा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई? द कंजक्शन दैट कनेक्ट्स, द कंजक्शन दैट कनेक्ट्स टू इक्वल वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो जो इक्वल वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लासेस या फिर सेंटेंसेस को ऐड करेगा वो होगा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब देखते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पे चार प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका आता है कोमुलेटिव और कोपुलेटिव कंजक्शन। कोमुलेटिव या फिर कोपुलेटिव, इसका सेंस होता है योग सूचक, जो योग को बताएगा। क्या बताएगा? योग को, कि दो सेंटेंसेस आपस में कैसे ज्वाइंट हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ कंजक्शन एड्स टू इक्वल वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। इस तरह का जो कंजक्शन है, किस तरह का? कोमुलेटिव कंजक्शन। विच कंजक्शन? कोमुलेटिव कंजक्शंस। एक मिनट, ठीक। तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन दो इक्वल वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस या सेंटेंसेस को ऐड करता है। मेरी वॉइस आ रही है? हैंड रेज कर दे एक बार। ओके, क्लियर आ रही है ना?
दैट्स इट। तो दो इक्वल कंजक्शन, जो कंजक्शन दो इक्वल वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर क्लासेस या फिर सेंटेंसेस को ऐड करेगा वो होगा कोमुलेटिव या फिर कोपुलेटिव कंजक्शन, यानी कि योग सूचक संयोजक। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आपका एंड आता है, बोथ डैश डैश एंड आता है, एज वेल एज आता है, एंड नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो आता है। ये 4 कंजक्शन है, कौन से? कुमुलेटिव कंजक्शन। ये केवल 4 ही है जो दो इक्वल वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर क्लासेस या फिर सेंटेंसेस को ऐड करेगा। ठीक है, नोट में क्या गिवन है? ओनली एंड, केवल एंड ही सबकी बैंड बजाता है। इसका मतलब कि एड्स सेंटेंसेस, ये एंड जो है वो सेंटेंसेस को ऐड करता है एंड क्वालिटीज और क्वालिटीज को, बट रिमेन्स एड ओनली क्वालिटीज। और जो बाकी के आपके बचे हुए हैं बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली, डॉट डॉट, बस ऑल्सो, तो ये सब क्वालिटी को ऐड करेंगे, लेकिन केवल एंड जो है वो सेंटेंस और क्वालिटी दोनों को ऐड करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज की जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की डेफिनेशन आपकी बनी है, कंजक्शन की डेफिनेशन आपकी जो क्रिएट हुई है कि जो दो वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लासेस, फ्रेजेस को ऐड करेगा वो होगा कंजक्शंस। ठीक है, दो या दो से अधिक। तो यहाँ पे वर्ड्स जो है, वर्ड को कोई कंजक्शन ऐड नहीं करता, केवल एंड ही है जो वर्ड्स को ऐड करता है, इसलिए कंजक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी बदल दी गई है, वर्ड्स को ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो एंड केवल वर्ड्स को ऐड करता है, बाकी सब जो है सेंटेंसेस को ऐड करते हैं। ठीक, आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। पहला आपका सेंटेंस है ही केम एंड वेंट। इसमें आपके दो सेंटेंसेस को ऐड किया गया है, जैसे ही केम और दूसरा सेंटेंस आपका बनता है ही वेंट। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस अलग अलग है, कैसे पहचाना? क्योंकि दो वर्ब्स हैं, जितने वर्ब रहेंगे उतने सेंटेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं, जितने वर्ब्स रहेंगे उतने सेंटेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ही केम एंड ही वेंट में दो वर्ब है, इसलिए दो सेंटेंसेस को ऐड किया गया है। दूसरा आपका एग्जांपल, ही इज वॉइस एंड ऑनेस्ट, वह बुद्धिमान है और ईमानदार है। यहाँ पे दो क्वालिटीज, वाइज और ऑनेस्ट, क्वालिटीज को ऐड की गई है कि वाइज भी है और ऑनेस्ट भी है। किसके थ्रू बताया गया है? कुमुलेटिव कंजक्शन एंड के थ्रू। ठीक, इसी तरह अगले जो वर्ड्स हैं, अगले जो सेंटेंसेस एग्जांपल्स में ही इज वॉइस एज वेल एज ऑनेस्ट है, यहाँ पे आपका कंजक्शन चेंज हुआ है, बाकी सेंटेंस वही है, ही इज वॉइस, दूसरा सेंटेंस आपका ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस वही, कंजक्शन चेंज है, बाकी सेंटेंस वही है, ऐड किया गया है। दूसरी तरह से हम एंड के प्लेस पे एज वेल एज, नॉट ओनली, डॉट डॉट, बट ऑल्सो, बोथ, डैश डैश, एंड को प्लेस कर सकते हैं। किसके प्लेस पे? एंड के प्लेस पे। ठीक है, और एंड के प्लेस पे कब? जब वो क्वालिटी को ऐड करेगा, न कि सेंटेंस को। ठीक, दैट्स इट। आगे आपका आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन यानी विकल्प सूचक संयोजक। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प सूचक, कंजक्शन मतलब संयोजक। तो विकल्प को बताने वाला कंजक्शन क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिव कंजक्शन। दिस टाइप ऑफ कंजक्शन एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। इस तरह का जो कंजक्शन है वो दो अल्टरनेटिव्स, दो विकल्प गिवन होंगे, उनमें से एक चॉइस को चूज करने के लिए बोलेगा, उसमें एक चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए बोलेगा। ठीक, जैसे और, अदरवाइज, आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट आर, एल्स, नाइदर, नॉर, एटसेट्रा। ये कुछ हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला आपका एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, सी मस्ट वीप और सी विल डाई। यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, सी मस्ट वीप, वह रोए या फिर मर जाए, सी विल डाई या फिर मर जाए। ठीक, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, सी मस्ट वीप, उसे रोना चाहिए, फिर वह रोए। दूसरा सेंटेंस सी विल डाई, इसमें अगर हमें एक को चूज करना है, किसको? किसी एक को चूज करना है, तो हम अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सी मस्ट वीप, वह रोए, और मतलब अथवा सी विल डाई या मर जाए। एक चॉइस को चूज करने के लिए बोल रहा है कौन? अल्टरनेटिव कंजक्शन। अगला आपका आता है नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर भी, न तो उधार देने वाला बनो न उधार लेने वाला। ठीक, इसमें से कोई एक चूज करना है। इसी तरह अगला एग्जांपल, द टॉयल नॉट नाइदर डू दे स्पिन। अगला एग्जांपल फिर भी इसी तरह, इसमें भी अल्टरनेटिव्स को चूज करने के लिए केवल एक को चूज करना है। आपको दो सेंटेंसेस गिवन होंगे, उसमें से केवल एक चूज करना है। यू मस्ट फैंसी हर इल्स यू वुड नॉट बी टेकिंग सो मच अबाउट हर। ठीक है, तो इसमें से अल्टरनेटिव चूज करके अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। अगला आपका आता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन, विरोध सूचक कंजक्शन। क्या? यहाँ पे विरोध बताया जाएगा, अपोजिशन शो किया जाएगा।
दिस टाइप ऑफ कंजक्शन एक्सप्रेस कंट्रेस्ट, इस तरह का जो कंजक्शन है वो कंट्रेस्ट शो करता है, क्या, विरोध या फिर कंसेशन बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, दो सेंटेंसेस गिवन होंगे, ठीक, उसमें विरोध दर्शाने के लिए हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे। जैसे एडवर्सेटिव कंजक्शन कौन कौन से हैं, बट, येट, स्टिल, व्हाइल, वेयरएज, नेवरथलेस, ओनली, हाउएवर, ये कुछ एडवर्सेटिव कंजक्शन हैं जो विरोध दर्शाते हैं, कंट्रेस्ट शो करते हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल देख लीजिए, द रोप वॉज थिन, यहाँ पे दो सेंटेंसेस गिवन है, द रोप वॉज थिन, और दूसरा एग्जाम्पल आप दूसरा सेंटेंस है, इट वॉज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे विरोध कैसे है कि रस्सी पतली है, इट वॉज स्ट्रॉन्ग लेकिन मजबूत है, पतली रस्सी मजबूत नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे विरोध बताया गया है कि रस्सी पतली है फिर भी मजबूत है, लेकिन मजबूत है। तो यहाँ पे विरोध किसके थ्रू दर्शाया जा रहा है, एडवर्सेटिव कंजक्शन बट के थ्रू, ठीक है। उसी तरह अगला एग्जाम्पल, ही इज रिच स्टिल ही इज अनहैप्पी, वह धनी है फिर भी अनहैप्पी है, फिर भी खुश नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे भी विरोध दर्शाया जाए, कोई व्यक्ति अगर धनी है तो वो हैप्पी होना चाहिए, ठीक है। अगला एग्जांपल ठीक इसी तरह, देयर वाज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस नेवरथलेस दे डिसाइडेड टू गो अहेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला आपका आता है इलेटिव कंजक्शन। व्हाट कम्स आफ्टर इलेटिव कंजक्शन, तो इलेटिव कंजक्शन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कंजक्शन एक्सप्रेस समथिंग, इस तरह का जो कंजक्शन होता है वो एक्सप्रेस समथिंग इनफर्ड, कोई चीज इनफर्ड समथिंग, कोई चीज रहेगी जो इनफर्ड रहेगी फ्रॉम अनदर फैक्ट, किसी दूसरे फैक्ट से, किसी दूसरे फैक्ट या फिर स्टेटमेंट से इनफर रहेगी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इलेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं, किसका, इलेटिव कंजक्शन का। जैसे एग्जांपल, सो के थ्रू, फॉर के थ्रू हम मतलब इलेटिव शो करते हैं, इनफर, ठीक है। अगला जैसे एग्जांपल आपका आता है, somebody came, कोई आया, फॉर क्योंकि आई हियर्ड अ नॉक एट द डोर, कोई आया है क्योंकि मैंने डोर पे नॉकिंग की आवाज सुनी, ठीक है, डोर को नॉक करने की आवाज सुनी, ठीक। तो यहाँ पे इन्फर किया जा रहा है कि कोई आया है, कोई आया है, आई हियर्ड अ नॉइज, क्योंकि मैंने नॉकिंग की आवाज सुनी। ही हैज बीन वर्किंग, दूसरा एग्जांपल, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड सो ही विल पास, वह कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वह पास हो जाए, सो ही विल पास, ताकि वह पास हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे भी इन्फर किया जा रहा है। आगे आपका आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्या आता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अबाउट पढ़ लिया कि ये दो इक्वल वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस या फिर क्लासेस को ही ऐड करेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका सेंस हमने क्या बताया था, उपसंयोजक। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का सेंस सहसंयोजक, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का सेंस उपसंयोजक, ठीक है। अब इसके सेंस के अकॉर्डिंग हम इसका एक डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, द कंजक्शन दैट लिंक्स, जो कंजक्शन जोड़ता है, लिंक मतलब जोड़ना, और डिपेंडेंट क्लास और सबऑर्डिनेटिंग क्लास, किसी डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेटिंग यानी आश्रित क्लास, आश्रित उपवाक्य जिसे बोलते हैं हिंदी में, को सेट करता है सबऑर्डिनेटिंग क्लास। क्लास को कट करके आप कंजक्शन राइट कर लीजिएगा। कंजक्शन, जो कंजक्शन आपको इंडिपेंडेंट क्लास से डिपेंडेंट क्लास को ऐड करता है वो होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लास, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लास को सबऑर्डिनेटिंग क्लास से ऐड करना। सबऑर्डिनेटिंग क्लास मतलब जो अपना खुद सेंस न दे सके, जो अपना खुद स्वयं सेंस न दे सके, खुद का अर्थ न दे पाए, वो होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लास। प्रिंसिपल क्लास मतलब जो जिसका सेंस अपने आप में पूर्ण होता है, ठीक है। तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होता है उसका सेंस बिना प्रिंसिपल क्लास के नहीं निकल सकता, जब तक प्रिंसिपल क्लास नहीं मिलेगा तब तक सबऑर्डिनेटिंग क्लास अपना सेंस नहीं देगा, ठीक है। तो ये था सबऑर्डिनेटिंग क्लास कंजक्शन। इन्हीं को ऐड करने, प्रिंसिपल क्लास से सबऑर्डिनेटिंग क्लास को ऐड करने के लिए जिस कंजक्शन का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अगला आपका आता है, कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे आफ्टर, एल्दो, एज, इफ, बिकॉज, बिफोर, इफ, इन ऑर्डर दैट, वंस, सिंस, सो दैट, देन, दो, अनलेस, अंटिल, व्हेन, वेयर, एटसेट्रा। आप चैट में लिख के बताएं इन वर्ड्स को आपने कहाँ पे पढ़ा था। आपने इन वर्ड्स को कहाँ पे पढ़ा था, किस पोर्शन में हमने पीछे पढ़ा चुका है इन वर्ड्स को।
जो एज में वर्ड्स गिवन है इनको हमने पिछली क्लासेस में रिवाइज पढ़ा दिया है, कंजक्शन पार्ट को छोड़ के इसके पिछले क्लासेस में। ओके, नो इशू। नीचे नोट में लिखा हुआ है, रिटन है कि ऑल टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जितने प्रकार के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, इसके भी टाइप्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स हैं वैसे इसके भी टाइप्स हैं। ठीक, तो इसके 9, 10, 11 इतने भी टाइप्स हैं, मतलब कोई डिफिनिट नहीं है इसका। ठीक, वी हैव टॉट इन सिंपल एडवर्ब, हमने सिंपल एडवर्ब में पढ़ा है, यानी कि एडवर्ब पोर्शन में इसको पढ़ लिया है। किस पोर्शन में? एडवर्ब वाले पोर्शन में। तो एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब में कितने टाइप्स थे? तो वही जो सिंपल एडवर्ब में टाइप्स थे वही आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स हैं। एक बार मैं आपको उसको शो करा दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये है एडवर्ब, ये आपका सिंपल एडवर्ब है। दिस एडवर्ब इज यूज्ड इन मेनी सेंसेस। उसी तरह आपका कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का डेफिनेशन बन सकता है कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कई सेंसेस में यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू यूज इट हैज मेनी टाइप्स। इसी तरह सिंपल एडवर्ब को हम सपोज करते हैं कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही है, क्योंकि ये सिंपल एडवर्ब ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का वर्क करता है। ठीक है, तो विच आर विल बी स्टडी फर्दर वन बाय वन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम आपने पढ़ लिया है, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन वीडियोस को देख लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पढ़ने के लिए आपको एडवर्ब वाले पोर्शन, एडवर्ब वाले वीडियो को देखना होगा। ठीक, तो सिंपल एडवर्ब में हमने क्या क्या पढ़ा? एडवर्ब ऑफ टाइम जो टाइम को डिनोट करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो प्लेस को डिनोट करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर जो मैनर को डिनोट करता है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी जो डिग्री और क्वांटिटी को डिनोट करता है। आफ्टर दैट नंबर को डिनोट करने वाला एडवर्ब ऑफ नंबर, अफर्मेशन या निगेशन को डिनोट करने वाला एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन, रीजन को डिनोट करने वाला एडवर्ब ऑफ रीजन, रिजल्ट को डिनोट करने वाला एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, और पर्पस को डिनोट करने वाला एडवर्ब ऑफ पर्पस। ठीक, इसी तरह कंट्रास्ट को डिनोट करने वाला एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन, कंपैरिजन को शो करने वाला एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, आफ्टर दैट कंडीशन को शो करने वाला एडवर्ब ऑफ कंडीशन। तो टोटल हमने 12 पढ़ाए थे। कितने बताए थे एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब? 12। तो वही जो 12 टाइप्स हैं वही आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का वर्क करेंगे। उसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो केवल एडवर्ब का ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो जो सेंटेंस को ऐड करने का, फ्रेज को ऐड करने का, या फिर आपके क्लासेस को ऐड करने का वर्क करेंगे वही होंगे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बाकी सभी एडवर्ब्स होंगे। ठीक है, ओके, समझ आया आज का क्लास आपको? ये था आपका पूरा कंजक्शन के अबाउट। दिस वाज ऑल अबाउट कंजक्शन इन दिस क्लास। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपका अगला क्लास होगा टॉपिक इंटरजेक्शन, जिसमें हम इंटरजेक्शन के बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आर्टिकल को बताया जाएगा, लास्ट में आपको प्रीपोजिशन के अबाउट बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।